आज के टाइम में ना इंसेनली स्टूपिड और शॉकिंग स्टेटमेंट देना इंटरनेट पर पॉपुलर होने का सबसे आसान तरीका बन चुका है। ऐसा तरीका जिसमें जो भी सबसे डिस्गस्टिंग और सबसे शॉकिंग चीज बोलेगा वो रातों रात यूथ आइकॉन बन जाता है। और ये लोग जो है ना वो खुद को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बताते हैं, बिना ये बात जाने कि बाकी लोगों को वो किस डायरेक्शन में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए आप अपूर्वा मुखिजा यानी कि रेबल किड का ये वाला वीडियो देखिए। I do think that women who can like monetize their sexualness is insane. Good for you, girly bobs. Like, I am proud of y'all. If men are stupid enough to see it, pay for it, do it. I love it. They are the views. इस वीडियो के अंदर दीदी ओपनली सेक्सुअलिटी को मोनेटाइज करने को एंडोर्स कर रही हैं। अरे बहन, प्राइवेट पार्ट्स और यूट्यूब में कुछ तो डिफरेंस रखो ना, यहाँ भी मोनेटाइजेशन होनी चाहिए दीदी को। इसके आर्गुमेंट के हिसाब से अगर पोर्न बिकता है और लोग उसे देखते हैं तो उसे क्यों ना बेचा जाए। आलो ले लो। मतलब कि भाई साहब अगर बायर अगर अवेलेबल है ना तो कोई भी बिजनेस सही हो गया। ऐसे में तो फिर ड्रग्स के भी बायर्स हैं तो वो भी सही है फिर बेचना। ऐसे तो जो एयर बेसिस होते हैं ना उनके भी बायर्स हैं, उनको भी बेच दो। एक मिनट, ये तो पाकिस्तान कर चुका है। देखिए, मैं पैसे कमाने के अगेंस्ट नहीं हूँ। पैसे कमाने से खुशियाँ आती हैं, इस बात में कोई भी डाउट नहीं है। पैसे कमाने से आप अपने लिए रिसोर्सेज खरीद सकते हो जो आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स और नीड्स को पूरा करते हैं। और ज़्यादा पैसे कमाने से ना आप अपनी फैमिली के साथ लग्जूरियस लाइफ जी सकते हो जो आपकी लाइफ में सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस दोनों को बढ़ाता है। कई सारी साइकोलॉजिकल स्टडीज़ में भी यही कंक्लूड किया गया है और कई सारी साइकोलॉजिकल स्टडीज़ ये भी इंडिकेट करती हैं कि पैसा हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन का एक मार्कर है और केवल इकलौता मार्कर नहीं है। कई सारी स्टडीज ने कंसिस्टेंटली ये इंडिकेट किया है कि वैल्यूएबल और मीनिंगफुल काम करना ही लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस का सबसे बड़ा मार्कर है, ना कि पैसा कमाना। और जो दीदी यहाँ पर बोल रही है ना कि सेक्सुअलिटी को मोनेटाइज करो, इट बेसिकली मीन्स कि आजकल ये जो ओनली फैंस वाला मामला चल रहा है ना वो। वैसे इस बहन का ये कोई स्टेटमेंट नया नहीं है, ये एक ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग स्टेटमेंट से प्री एग्जिस्टिंग टेम्पलेट से आ रहा है। यूएस जैसे देशों के अंदर ऑलरेडी इस चीज को प्रैक्टिस किया जा चुका है और अभी भी किया जा रहा है। अलिजिडली अकेले यूएस में ही 1.4 मिलियन ओनली फैंस विमेन क्रिएटर्स हैं, जिनमें से अराउंड 67% ऑफ ओनली फैंस इनकम अमेरिका में ही जनरेट होता है। इसका मतलब यह है कि इन क्रिएटर्स के पास दबा के पैसा आ रहा है। कहीं पाकिस्तान को पता चल गया ना तो वो IMF की जगह PDF फाइल जो है ना वो इनको ओनली फैंस वालों को भेज देगा। एनीवेज, जो टॉप की ओनली फैन मॉडल्स है ना वो एक हाईली प्रोडक्टिव CEO से भी ज्यादा पैसे कमाती है। NBA के सुपरस्टार प्लेयर जेसन टॉटम से भी ज्यादा। ये भगवान क्या जुल्म है। और इसका मतलब यह है कि अमेरिका में ऑलरेडी सेक्सुअलिटी को बेचकर एक ह्यूज चंक पैसा कमाया जा रहा है, लेकिन इससे इन क्रिएटर्स का भला नहीं हो रहा है, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ द ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स जो है ना वो इसकी वजह से बहुत ही कॉम्प्लेक्स मेंटल स्टेट में फंस चुके हैं। फाइनेंशियल बेनिफिट्स के बावजूद ऐसे क्रिएटर्स को स्ट्रेस, एंजाइटी और सोशल स्टिग्मा जैसी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। सेक्स वर्क में इन्वॉल्व लोगों में लोनलीनेस, आइसोलेशन, शेम, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी कई प्रॉब्लम्स कॉमनली रिपोर्ट की जाती हैं। कई सारे नेशनल सर्वे ये इंडिकेट करते हैं कि सेक्स इंडस्ट्री की जो महिलाएं हैं ना उनके अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी, PTSD यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर जैसी प्रॉब्लम्स नॉर्मल वुमेन से बहुत हाई इंटेंसिटी में पाई जाती हैं। और भाई साहब, ये प्रॉब्लम्स इतने रियल हैं कि कई सारे टॉप हाई अर्निंग और फेमस ओनली फैन मॉडल्स ने इन इश्यूज की वजह से सुसाइड कर लिया है। फेमस अमेरिकन पोर्नोग्राफिक एक्ट्रेस शॉना ग्रांट ने 20 साल की एज में अपने आप को शूट करके सुसाइड कर लिया। सिमिलरली 31 साल की पोर्न यूरी लव की भी ड्रग ओवरडोज की वजह से डेथ हो गई। इसके अलावा कैनेडियन पोर्न स्टार सेंटा पाओला ने भी सोशल मीडिया ट्रोलिंग की वजह से सुसाइड कर लिया था। बेसिकली ये सभी इंसिडेंट्स ये प्रूव करते हैं कि ओनली फैन इंडस्ट्री में ऐसे कॉम्प्लेक्स मेंटल इलनेस प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है। बहुत सारे स्टार्स इन कॉम्प्लेक्सेस को हैंडल नहीं कर पाते हैं और कई सारे केसेस में अपनी जान गंवा देते हैं। और जो लोग इसे सरवाइव कर भी लेते हैं ना वो कैटेगोरिकली अपनी इंडस्ट्री में एंटर करने के डिसीजन को रिग्रेट करते हैं और इस इंडस्ट्री से दूर रहने की एडवाइस देते हैं। मियां खलीफा अपनी सेक्सुअलिटी को मोनेटाइज करने के धंधे पर क्या कहते हैं ना, एक बार उसको सुनिए। ये सब कुछ जो है ना वो वीडियो क्रिएटर्स के अलावा कंज्यूमर्स के ऊपर भी एक बहुत एडवर्स इफेक्ट डालता है। ओनली फैंस के ट्रेंड के बाद अमेरिका जैसे देशों में मिलियंस ऑफ लोग इस ट्रेंड के एडिक्ट हो चुके हैं और ये जो एडिक्शन है ना इस हद तक बढ़ गई थी कि फ्लोरिडा जैसे स्टेट में इसे पब्लिक हेल्थ रिस्क तक डिक्लेयर कर दिया गया था। यूएसए के अंदर कई ऐसे सीरियल किलर्स भी हुए हैं जो ओनली फैंस टाइप का कंटेंट डेली कंज्यूम करते थे, जैसे कि टेड बंडी, जिसने खुद भी ये माना था कि वायलेंट पोर्नोग्राफी उसे फ्यूल करती थी ये सब कुछ करने के लिए। जेफरी धामेर एक और सीरियल किलर था जिसका कॉन्फेशन था कि
फोटोग्राफी ही वो रीजन था जो उसकी वाइल्ड फैंटेसीज को फ्यूल करता था। यूएस मेडिकल सर्जन विवेक एच मूर्ति के अनुसार इस ट्रेंड के बाद यूएस में एक मेंटल हेल्थ क्राइसिस क्रिएट हो गया है। और भाई साहब, इसीलिए पैसे कमाने के लिए अपनी सेक्सुअलिटी को मोनेटाइज करना, ओनली फैन इंडस्ट्री में घुसना इज अ वेरी डम आइडिया टू बी प्रिसाइज। इसके बदले में आपको अपनी बॉडी के साथ साथ अपनी साइकोलॉजिकल और इमोशनल फ्रीडम भी बेचनी पड़ेगी। और इतना सब करने के बाद भी ना आप केवल एक एज तक ही पैसा कमा पाओगे। इंडस्ट्री के अंदर ना फीमेल पॉर्न स्टार की एवरेज एज 22 साल की होती है और यही एज रेबल किड की भी है। बेसिकली एक एज के बाद ना आपको कोई पूछेगा भी नहीं, आपसे ज्यादा अडोरेबल और एस्थेटिक परफॉर्मर्स आ जाएंगे जो आपकी जॉब को खा जाएंगे। लेकिन इसकी जगह ना अगर आप एक ऐसे प्रोफेशन में हो जहां आपको पैसे भले ही थोड़े कम मिल रहे हो लेकिन उस काम को करने में मजा आता हो और सोसाइटी की नजरों में भी आपके काम की इज्जत हो, तो आप शॉर्ट टर्म में भले ही पैसा कम कमाओ लेकिन लॉन्ग टर्म के गेम में आप रिस्पेक्ट वाइज, सेटिस्फैक्शन वाइज और इवन पैसे वाइज ऐसे लोगों को बहुत पीछे छोड़ सकते हो। एंड सेक्सुअलिटी मोनेटाइजेशन इज नॉट इवन विमेन एम्पावरमेंट, ये सब बकवास बातें हैं। सो आई थिंक कि जेनजी जो है ना उसको अपने रोल मॉडल्स बहुत सोच समझकर चुनने चाहिए। अगर सिर्फ इजी मनी के लालच में रोल मॉडल्स चुनने लग गए ना तो लाइफ बर्बाद ही हो जाएगी। और इसीलिए भाई साहब सोफिया कुरैशी या फिर विंग कमांडर व्योमिका सिंह जैसे लोग असली रोल मॉडल्स हैं जो ना सिर्फ नेशन को सर्व कर रहे हैं बल्कि आने वाली जनरेशंस को भी डिग्निटी, डिसिप्लिन और रियल एम्पावरमेंट का मतलब सिखा रहे हैं। किरण बेदी जैसे स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट इंडियन लीडर्स विमेन एम्पावरमेंट के कहीं बेटर सिंबल्स हैं किसी भी सेल्फ क्लेमिंग रेबल किड से ज्यादा। क्योंकि भाई साहब असली रिबेलियन वही होता है जो सोसाइटी को अपलिफ्ट करे, ना कि जो सिर्फ अटेंशन के लिए नॉर्म्स को तोड़ने का ड्रामा करे।